आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम आपके लिए नए और वंडरफुल बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में, जिसे सभी जानते हैं कि प्यार और प्यार भी करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है आपका बिजनेस पार्टनर ही बन सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम सभी जानेंगे कैसे आप तुलसी के पौधे के आधार पर एक वंडरफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वीडियो आप लास्ट तक देखना। लास्ट में वीडियो के मैंने आपके लिए एक स्पेशल टिप रखी है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तुलसी जो है ना, उसे हम बेसल लीफ के नाम से भी जानते हैं। तुलसी का जो है ना, इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंट और मेडिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तुलसी के जो पत्ते हैं ना, वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको तुलसी के पौधे में मिल जाएंगे। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट शुरू करने से पहले ना आपको उसकी मार्केट स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ज़रूर कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कहाँ उसे बेचेंगे, जैसे लोकल मार्केट में बेचेंगे क्या, कैसे या हर्बल प्रोडक्ट्स बना के बेचेंगे, या फिर देसी दवाइयाँ में बनाकर बेचेंगे, या जहाँ पे जैसे देसी दवाइयाँ मिलती हैं लोकल में जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे बेचेंगे। तो इसका या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितनी सेल है, इन सब को आप चेक कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके वहाँ पे आप तुलसी से बने प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। कुछ के मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, जैसे कि ये जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको साइड में भी स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई इसके कितने रिव्यू हैं। रिव्यू से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट के 100 रिव्यू, तो मतलब कम से कम उसकी जो सेल है 1000 पीस उसके सेल हुए होंगे। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, ऑनलाइन में। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखने से पहले ये सब चीज़ जब आप ये सब चीज़ रिसर्च कर रहे हो, मार्केट रिसर्च, तो उस टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लोकल में, आपके लोकल एरिया में किसकी तुलसी करंट डिमांड है, क्या है, अगर आपको लोकल में बेचना है तो, और आपका कॉम्पिटिटर कौन है, और मार्केट में किस किस तरीके से अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या उसका स्ट्रेटजी है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कौन है, किसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप हर्बल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, या चाय पत्ती के में मिला के तुलसी के पत्ते को तुलसी चाय बना के बेचना चाह रहे हैं, या फिर ग्रीन टी आती है, ग्रीन टी बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से, या डायरेक्ट या आपके जो कोई डायरेक्ट कस्टमर्स को आप डील करना चाह रहे हैं, जो फिटनेस और हेल्थ के कॉन्शियस लोग हैं उनको। तो अब बात करते हैं हम तुलसी की खेती के बारे में। तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जो मतलब डिफरेंट क्लाइमेट्स पे कहीं भी उग सकता है। बट जो इसके लिए मेन जो होता है ना, ये हॉट और जो सनी इलाके होते हैं जहाँ पे गर्मी और सूरज की धूप पूरी मिलती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा उगता है। इसके लिए आपको जो आप तुलसी के खेती के में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे भूमि की मिट्टी, मिट्टी की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। अच्छा बीज, अच्छे पौधे का हम चयन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी खेती अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ क्या है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक से अगर खेती करें, क्योंकि आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा, ऑर्गेनिक पौधों को, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके जो से बनी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। तो बिजनेस मॉडल में आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आप तुलसी का क्या चीज़ बेचेंगे। पत्ते बेचेंगे, सूखे पत्ते बेचेंगे, उसकी डंडी बेचेंगे, उसके बीज बेचेंगे, या बीज का पाउडर बना के, या तुलसी के पत्ते का पाउडर बना के। तो इस किस तरह का आप प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, सबसे पहला आइटम। उसके बाद उसकी आइटम की मार्केट में डिमांड क्या है, कि आइटम अगर आप बना रहे हैं तो उसका प्रॉफिट कितना है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेंगी। तो इस रिसर्च करते हैं हम कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इनिशियल कोई भी जो आप प्रोडक्ट डिसाइड करें, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, और उसकी लर्निंग कॉस्ट कितनी है। आप जो आइटम बना रहे हो उसका आपने प्राइस कितना रखा है, और दूसरी चीज़ होती है आप अपने आइटम को कहाँ सेल करेंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेंगे, या फिर मार्केट प्लेस पे सेल करेंगे, या फिर और या लोकल मार्केट की दुकानों पे सेल करेंगे। जो मैं एक टिप्स की बात कर रहा था ना, वो मैं टिप अब आपको देता हूँ।
स्विगी ने ना अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला मिनी करके। वहाँ पे ना आप ऑनलाइन अपनी शॉप बना सकते हैं। उसमें इनबिल्ट ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पेमेंट सपोर्ट। वहाँ पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना, कुछ नहीं देना, डायरेक्ट आप जाके अपना स्टोर बना सकते हैं। एक ऐप है मिनी करके, आप प्ले स्टोर पर सर्च करना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई वो नहीं ढूंढना कि इसके पैकेज किसे डिलीवर करना, कैसे डिलीवर करना, कोई वेबसाइट नहीं बनानी, कुछ नहीं बनानी। सीधा आप स्टोर बनाओ, स्टोर का लिंक आ जाएगा, लिंक आप जहाँ भी शेयर करेंगे वहाँ से डायरेक्ट आपको कोई भी कुछ भी खरीदेगा, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये मेरी एक टिप थी आपके लिए, जो स्पेशल टिप्स। ठीक है, जो मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं, जब आप अपना आइटम प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट को कामयाब करना तो आपको एक स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया अपना ब्रांड बना सकते हैं, जो तुलसी के बारे में होगा उसमें उसमें वीडियो बना सकते हैं। वीडियो में अपने फ़ायदे बता सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में फ़ायदे करता है, किस तरह से आपके हेल्थ बेनिफिट है, जो भी बेनिफिट है आप उसके ऊपर वीडियो बनाकर उन्हें पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। साथ में आप ये भी बना सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है कि आप उसे किस तरह से बनाते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उस तरह की वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। या आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, उस तरीके से भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई वहाँ हमारा प्रोडक्ट ये है, हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसकी ये इस चीज़ की तरह से आप उसकी मार्केटिंग और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। साथ में आप उसमें ये भी कर सकते हैं, जब भी आप मतलब ये मार्केट स्ट्रेटजी कर रहे हो तो उसका मेन पार्ट अब अपनी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग में आपको दो चीज़ को फोकस करना है। नंबर वन, कि आपको ना अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑर्गेनिक दिखना चाहिए पैकिंग उसकी। दूसरा क्या है कि वो हेल्थ उसके उस पर जो आपकी पैकिंग है उस पर हेल्थ बेनिफिट्स फोकस होने चाहिए, कि जो भी आपका प्रोडक्ट उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो उस तरीके से ये दोनों चीज़ आपकी पैकिंग में दिखनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, एक अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि आपको जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, तो इसके बारे में पता कर लें पहले। जैसे जैसे अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट आता है, वो ले लीजिए। लीगल में वैसे इसमें मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा लीगल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती होगी, एक दो की सर्टिफिकेट पड़ेगी जैसे जीएसटी वगैरह के, तो वो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा कोई ज़्यादा उसकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लीगल सर्टिफिकेट आपके लिए, जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट अगर आप ले लेंगे तो उससे फ़ायदा कि आप लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि आप ऑर्गेनिक चीज़ बेच रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको लोगों को तो पहुँचने में और आपका प्रोडक्ट सेल करने में। तीसरा है हमारा अगला पॉइंट है, जो भी आप बिज़नेस बना रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और आपके मतलब जो आप दिखा रहे हैं वही आप कर रहे हो, मतलब एथिक्स में होना चाहिए। आजकल लोग जो है ना ये फोकस करते हैं कि भाई जो हम चीज़ ले रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे बन के आ रही है, कहाँ से बन के आ रही है, उससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हो रहे हैं। आप जैसे आप पेड़ का कुछ पौधा बना रहे हैं, जैसे आप तुलसी का पेड़ काट रहे हैं तो उससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है। तो जैसे तुलसी का पौधा, तो आपको उसमें कुछ खास एनवायरनमेंट को नुकसान होता नहीं, क्योंकि आप जो काटेंगे फिर दोबारा आप उसे ग्रो कर लेंगे, तो उसमें कोई खास इतना बड़ा वो होता नहीं। पर फिर भी आप अगर ये बताएं कि हम लोग इको फ्रेंडली हैं, हम लोग कुछ भी, जैसे आपके पेपर की पैकिंग है, आप उसको पैकिंग को इको फ्रेंडली बना सकते हैं, कि हम लोग कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं बन रहे कर रहे, कुछ भी नहीं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल मतलब अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं मार्केट में। तो ये जो आपका बिजनेस का नेचर होगा, ये भी एक आपका पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है आपके कंपटीटर से। ठीक है, अगला, इस तरह से आप तुलसी के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर केवल मतलब इसका प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, साथ में आप इसके साथ एक सेटिस्फाइंग और एक ग्रोथ भी देगा ये आपको, मतलब बिज़नेस अगर आपको इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चीज़ देगा। अगर आप इसे अच्छी प्लानिंग डेडिकेशन से करते हैं तो ये मतलब एक जड़ी बूटी का बिज़नेस है, एक बहुत अच्छा बिज़नेस बन सकता है, जिससे आपको आज आने वाले टाइम में फ्यूचर में अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। आप एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं इसके ऊपर अपना। आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है, तो ऑर्गेनिक और हेल्थी के ऊपर, तो आप भी अपना एक बना सकते हैं। स्टार्टिंग छोटे से करिए, कि भाई स्टार्टिंग में देखिए कि आपकी लोकल मार्केट में क्या चल रहा है। आप लोकल जो किराना स्टोर्स होते हैं, आप अपनी चाय पत्ती का पैकेट बना लीजिए, तुलसी चाय स्पेशल करके उसको मार्केट करिए लोकल में। तो उससे आप कुछ भी ऐसा कुछ बना के आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करिए, बट थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक अब अच्छा बिजनेस इसके ऊपर ज़रूर बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।